Good morning, students. Let us start with the topic next unit of 12th class, that is surface chemistry. It is 5th unit. First of all, we'll define what is surface chemistry. It is a branch of chemistry which deals with the study of surface phenomenon and reactions taking place at the surface of substances. जो रिएक्शन सिर्फ सतह के ऊपर होती हैं, सिर्फ सरफेस के ऊपर होती हैं, या जो फिनोमिनन सिर्फ सरफेस के ऊपर होते हैं, they come under surface chemistry. Now, what are the important terms used in the surface chemistry? Second is important terms used. Number one is adsorbate. Adsorbate is the phenomena. Adsorbate is the substance whose particles are adsorbed on the surface of other substance. The particles get adsorbed on the surface of other substance. जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस की सतह के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं उसको हम कहते हैं एड्जॉर्बेंट, और जिस सब्सटेंस के कण एड्जॉर्ब होते हैं दैट इज एड्जॉर्बेट. नाउ वी कम टू द सेकंड डेफिनेशन, दैट इज एड्जॉर्बेंट. द सब्सटेंस on the surface of which adsorption takes place, जिसकी सतह के ऊपर एड्जॉर्प्शन होता है, इज कॉल्ड एज एड्जॉर्बेंट. मान लीजिए ये प्लेटिनम मेटल है, इसकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हुई है, पकड़ी गई है, तो हाइड्रोजन इज एड्जॉर्बेट हियर एंड प्लेटिनम इज एड्जॉर्बेंट हियर. And both of these, they come under the phenomena of adsorption. Now we are able to define adsorption. Adsorption is the phenomenon in which the concentration of the particles of a substance becomes higher on the surface of other substance. It is the phenomenon in which concentration of particles of a substance becomes higher on the surface of other substance. अगर किसी सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन. फॉर एग्जांपल वी हैव फ्लोर, आटे का ड्रम है एक हमारे पास, और उसमें हम हाथ को डिप करते हैं, बाहर निकालते हैं, हाथ पे आटा जम जाता है. देन आवर हैंड इज एड्सॉर्बेंट एंड द पार्टिकल्स ऑफ फ्लोर, आटे के जो कण हैं, दे आर कॉल्ड एज एड्सॉर्बेट, और ये सारा प्रोसेस दैट इज एड्सॉर्प्शन. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन? The cause of adsorption is the unsatisfied valencies of the surface particles
They may be atoms, ions or molecules. क्योंकि जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं उनकी कुछ वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। जो इंटीरियर साइड पे वैलेंसी थी दे आर गॉट सेटिस्फाइड, जो ऊपर की साइड पे वैलेंसीज हैं दे आर नॉट फुलफिल्ड। तो ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी के कारण दिस सब्सटेंस हैज द नेट टेंडेंसी to attract and keep the particles of other substances. इस टेंडेंसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। Now what is absorption? एक और प्रॉपर्टी है that is different from adsorption. Adsorption, it is the phenomenon where the particles of a substance get homogeneously distributed throughout the surface as well as in the bulk, in the body of the substance. And absorption is always through capillary network. जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनमें छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जिनको आप छोटी छोटी ड्रेन्स कह सकते हैं, और उनमें जो पार्टिकल्स हैं वहाँ भी अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज हैं। तो जब इनको किसी भी सॉल्वेंट में डाला जाएगा, लिक्विड में डाला जाएगा या सेमी सॉलिड सब्सटेंस में डाला जाएगा, सो सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दैट लिक्विड और सॉल्वेंट दे विल मूव इन द कैपिलरीज ऑफ दिस सब्सटेंस, एंड these substances they are present on the surface as well as in the bulk or in the interior of that substance. तो absorption occurs at uniform rate. ये फास्ट होता है बिगिनिंग में एब्जॉर्प्शन, क्योंकि सरफेस खाली है, एब्जॉर्प्शन तेजी से चल रहा होता है, बट इट इज फास्ट इन द बिगिनिंग एंड विल बिकम स्लोअर एंड स्लोअर एज द सरफेस इज बीइंग ऑक्युपाइड. इट प्रोसीड एट यूनिफॉर्म रेट. कैपिलरीज है, धीरे धीरे कैपिलरीज में जो सॉल्वेंट है उसके कण एंटर होते रहते हैं. तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज इट इज ए सरफेस फिनोमिनन but it takes place uniformly throughout the body as well as on the surface. Adsorption में जो है आपके पास अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज होती हैं जिसके कारण ये होता है. इसमें कैपिलरी नेटवर्क होता है जिसके कारण एब्जॉर्प्शन हो पाता है. तो अगर हम एग्जांपल के द्वारा इसको सेपरेट करना चाहें तो हम दो तरह के मिठाई स्वीट्स हैं. एक शक्कर पारा होता है और एक होता है रसगुल्ला. शक्कर पारे में स्वीट इज जो शुगर है दैट इज कोटेड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ दैट योर बॉल, और जबकि जो रसगुल्ला है उसमें चाशनी सरफेस पे भी है, इंटीरियर साइड पे भी मौजूद रहती है. तो दिस इज ए केस ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द सरफेस और ये सब्सटेंस एब्जॉर्बेंट कहलाता है, और जिसके कण इसके ऊपर है दैट इज एब्जॉर्बेंट. अगर हम उसकी बात करें एब्जॉर्प्शन की, पार्टिकल का सरफेस पे तो है ही है और इंटीरियर साइड में भी है. दिस इज केस ऑफ एब्जॉर्प्शन. इसके बाद एक ऐसी टर्म इंट्रोड्यूस की गई, साइंटिस्ट था मैकवेन. उसने कहा कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को सेपरेट करना संभव नहीं है. व्हेनेवर देयर इज एब्जॉर्प्शन देयर मस्ट बी सम एब्जॉर्प्शन आल्सो. तो ही गेव ए न्यू टर्म that is called as sorption. So this term was given by McBain. He said sorption includes both adsorption and absorption. तो जब दोनों होते हैं तो टर्म हमें sorption यूज करना है. neither we use adsorption nor we use absorption, we use both the terms. So sorption was the term which was given by McBain. So this is all about the first important terms of the definition which are to be used up during the study of surface chemistry. We must be clear regarding these definition. Then we come to how many types of colloidal solutions are possible. कितनी तरह के colloidal solution जो है वो बनते हैं in surface chemistry. पहले उनकी बात कर लें, क्योंकि जब भी हमने कोई फिनोमिनन पढ़ना है तो किसी ना किसी सोल्यूशन का जिक्र होना है. तो हमने सोल्यूशन में भी टाइप्स पढ़ी थी. सोल्यूशन तीन तरह के थे. लिक्विड सोल्यूशन जब सॉल्वेंट लिक्विड था, गैसेस सोल्यूशन जब सॉल्वेंट गैस थी, और सॉलिड सोल्यूशन में सॉल्वेंट वाज सॉलिड. नाउ वी कंसीडर द कोलॉइडल सॉल्यूशंस. तो टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस
जैसे मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन के आधार पे 9 तरह के कम्बिनेशन बनेंगे। एक बार सॉलिड ले लें, उसमें लिक्विड को भी डिजोल्व करें, गैस को भी डिजोल्व करें और सॉलिड को भी डिजोल्व करें, तो 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं। दूसरी बार हम सॉलिड ले लें, फिर गैस ले लें, इस तरह से 9 तरह के कम्बिनेशन बनते हैं। इनमें एक कम्बिनेशन जो है वो हमेशा ट्रू सोल्यूशन को ही रिप्रेजेंट करता है, दैट इज गैस इन गैस। तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। विल टेक 8 टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट केस में हम सॉलिड जो लिक्विड लेते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। जो चीज़ घोली जाती है उसको डिस्पर्स फेस कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंतर्गत, और सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है उसको डिस्पर्सन मीडियम यहाँ कहा जाता है। तो हम 3 बार डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड ही लेंगे। तो लिक्विड में एक बार गैस घोलेंगे, एक बार सॉलिड घोलेंगे और एक बार लिक्विड ही घोलेंगे। सो व्हेन gas is dissolved in liquid, we get an example foam और whipped cream, क्रीम जिसमें ऊपर फ्रॉथ सा बन जाता है, that is whipped cream and froth। ये तीनों एग्जाम्पल इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा टाइप का सोल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड। जब सॉलिड को किसी लिक्विड में घोला जाता है, इस तरह के सॉल्यूशन को सोल कहते हैं। एग्जाम्पल है पेंट्स इसी तरह के सॉल्यूशन है, फ्रूट जेलीज। ये दूसरी टाइप बनती है। अब आइए आपके पास ये एग्जाम्पल है सॉलिड इन लिक्विड का। अब आते हैं लिक्विड इन लिक्विड। ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड, दे आर कॉल्ड एज इमल्शंस। इसमें एग्जांपल आता है मिल्क का और हेयर क्रीम का एग्जांपल आता है। देन वी हैव 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। डिस्पर्सन मीडियम हम सॉलिड रखते हैं, एक बार सॉलिड लेते हैं, दूसरी बार लिक्विड लेते हैं सॉलिड के अंदर, और तीसरी बार गैस लेते हैं सॉलिड के अंदर। तो ये 6 तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाएंगे। सॉलिड इन सॉलिड, ऐसे सॉल्यूशन में एग्जांपल आता है एलॉयज का। तो सॉलिड में अगर सॉलिड मिक्स किया जाएगा तो इसको हम सॉलिड सोल, इस सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं सॉलिड सोल। और इसमें एग्जांपल जो आता है एलॉयज का आता है। कलर्ड ग्लासेस भी इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं, जितने हमारे गॉगल्स वगैरह में लगते हैं, ये सारे इसके अंतर्गत ही आएंगे। उसके बाद है लिक्विड ओवर सॉलिड। तो लिक्विड ओवर सॉलिड ऐसे सॉल्यूशन को हम जेल कहते हैं, और इसमें एग्जांपल है बटर जेलीज। उसके बाद छठा सॉल्यूशन है गैस ओवर सॉलिड। इसको सॉलिड फोम कहा जाता है। गैस फोम के अंदर जैसे फोम के गद्दे होते हैं, और इसमें एग्जांपल है क्यूमिस स्टोन, ऐसा छिद्रों वाला स्टोन जो अब्रेशन के लिए भी यूज होता है, और इसमें छिद्रों में गैस भरी रहती है, और फोम है इसमें एग्जांपल, और रबर है। So this is our 6th type of solution. Then we have 7, 8 type of solution. गैस अब लेते हैं, सॉलिड इन गैस एंड लिक्विड इन गैस। सॉलिड गैस के अंदर डस्ट इन एयर, these are called as aerosol, dust in air। हवा के अंदर डस्ट का पाया जाना, दैट इज सॉलिड इन गैस। स्मोक है दूसरा एग्जांपल, धुएं में अनऑक्सीडाइज्ड कार्बन पार्टिकल का मिलना। देन वी हैव लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड गैस के अंदर अगर घोली जाए, दैट इज आल्सो एरोसोल। और एग्जांपल इसका होगा लिक्विड इन गैस, दैट इज फॉग, मिस्ट, क्लाउड। फॉग, मिस्ट, क्लाउड इन
इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो ये भी एक तरह का एयर के साथ मिलके सॉल्यूशन देता है। तो ये गैस और लिक्विड जो है हमने उस सॉल्यूशन को फोम का नाम दिया है। तो ये आपको इनके दूसरे नाम भी याद रखने हैं। सो दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस which are made on the basis of the physical state of dP and dM. After this we'll consider what is physical adsorption, what is chemical adsorption. We will go for that. That will be our second lecture.